कौन सी स्त्रियां इन तीन चीजों की भूखी रहती हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, बात बहुत पुरानी है। उज्जैन में विक्रमादित्य और भर्तरी नाम के दो भाई हुए थे। विक्रमादित्य उस समय उज्जैनी के राजा थे। एक दिन विक्रमादित्य के मन में योग साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने भाई भर्तरी को उज्जैन का राजभार सौंपकर स्वयं भभूत रमाकर जंगल की ओर चले गए। उसी जंगल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने कठोर साधना करके देवताओं से एक फल प्राप्त किया था। वो फल बड़ा ही अद्भुत और विशेष गुण वाला था। जो कोई उस फल को खा लेता था वो अमर हो जाता था। बूढ़ा होता तो जवान बन जाता था, कुरूप होता तो सुंदर बन जाता था, रोगी होता तो स्वस्थ बन जाता था। ऐसे चमत्कारी गुण वाले फल को पाकर ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये फल अपनी स्त्री को खाने को दे दूं। यदि वो सुंदर रहेगी तो मैं उसे देखकर प्रसन्न बना रहूंगा। ब्राह्मण ने वो फल अपनी स्त्री को खाने को दे दिया। तपस्वी की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वो कहने लगी, स्वामी, मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। उसे यदि किसी तरह का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है। कई तरह के विकार उसमें आ सकते हैं, जिसके कारण उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। धन, बल, ज्ञान और रूप पाकर वो मद से भर सकता है, जिसके चलते वो अनीति, अधर्म के कार्यों में लिप्त हो सकता है। इसीलिए आवश्यकताओं के अनुसार ही मनुष्य को भोग भोगने चाहिए। अधिक भोग रोग, शोक और पतन का कारण बनते हैं। अधिक भोग रोग, शोक और पतन का कारण बन जाते हैं। इस समय हमें रूप की आवश्यकता नहीं, जीवन चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। धन के बिना रूप, बल, ज्ञान का पोषण कैसे हो सकता है? जैसे बिना दक्षिणा के यज्ञ व्यर्थ है, जैसे बिना श्रोत्रिय ब्राह्मण के श्राद्ध व्यर्थ है, जैसे बिना संतान के मैथुन व्यर्थ है, वैसे ही बिना धन के मनुष्य व्यर्थ है। निर्धन मनुष्य कुलीन, विधवा स्त्री की तरह सैकड़ों मन की इच्छाओं को मारकर दुखी रहता है। धनहीन मनुष्य अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। मित्रों, गरीबी शरीरधारियों के लिए अत्यंत अपमानकारी दुख है। उसके सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। जिसके पास धन नहीं होता, उससे उसके अपने ही भाई बंधु शर्म महसूस करते हैं, उसके साथ अपना संबंध छिपाते हैं। उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। गरीबी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान है, छोटेपन की मूर्ति है और विपत्तियों के रहने के लिए स्थान है। मित्रों, निर्धन मनुष्य का लोग इस प्रकार त्याग कर देते हैं जैसे पैरों की धूल को त्याग दिया जाता है, जैसे झाड़ू की धूल को लोग बाहर फेंक देते हैं। अगर कोई निर्धन व्यक्ति कुछ देने की इच्छा से भी धनवानों के घर जाए तो भी लोग उसे भिखमंगा ही मानते हैं। कहते हैं, देखो फिर मांगने आ गया। धनहीन जीवन के लिए धिक्कार है। पत्नी कहने लगी, स्वामी जी, गरीब की स्त्री भी यदि सुंदर हो तो लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ये फल खाकर मुझे सुंदर, जवान और अमर नहीं बनना है। एक काम करो, ये फल तुम राजा को जाकर दे दो। राजा यदि अमर, स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगे तो वह प्रजा के हित के बारे में सोचते रहेंगे। इसके बदले में राजा हमें जो धन देगा तुम उसे ले आना। मित्रों, ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी की बात मानी और वो फल लेकर राजा के पास पहुंचे। उस समय राजगद्दी पर विक्रमादित्य के छोटे भाई भर्तरी विराजमान थे। ब्राह्मण देव ने राजा भर्तरी को वो फल देते हुए उसकी खासियत के बारे में बताया कि महाराज, ये फल मैंने वर्षों की तपस्या से पाया है। यदि आप इस फल को खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। आप सदा सुंदर और जवान बने रहेंगे। राजा ने वो फल ले लिया और उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। प्रिय बंधुओं, राजा भर्तरी उस फल को हाथ में लेकर सोचने लगे
कि मैं अपनी रानी से जान से ज्यादा प्यार करता हूं। यदि मेरी रानी सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी तो मुझे उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। कहते हैं काम वासना में अंधा व्यक्ति कभी धर्म का विचार नहीं करता। राजा ने वो फल स्वयं ना खाकर वो फल अपनी प्रिय रानी के लिए बचा लिया और शाम के समय जब वे महलों में गए तो खुश होते हुए उन्होंने वो फल अपनी रानी के हाथ में रख दिया और कहा, हे प्रिय, ये फल कोई साधारण फल नहीं है। इसे खाने से व्यक्ति जवान, सुंदर और अमर हो जाता है। इसलिए ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम इस फल को खा लो तो तुम सदैव जवान और सुंदर बनी रहोगी और मैं तुम्हें देखकर ही जीता रहूंगा। रानी ने राजा से वो फल ले लिया और छुपा कर रख दिया। कहने लगी, मैं बाद में खा लूंगी। मित्रों, राजा के जाने के बाद उस फल को लेकर सोचने लगी कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। मैं ये फल अपने प्रेमी अश्वपाल को दूंगी जो यहाँ का कोतवाल है। मित्रों, राजा भर्तरी की पत्नी अपने पति से अधिक उस कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वो फल कोतवाल को जाकर दे दिया और कोतवाल ने भी उस फल को लेकर स्वयं नहीं खाया। वो रानी से अधिक शहर की एक वेश्या से प्रेम करता था, इसलिए उसने वो फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। वेश्या के हाथों में जब वो अद्भुत फल पहुंचा, प्रिय बंधु, वो वेश्या भी उस फल को लेकर बैठ गई और सोचने लगी, मैं एक वेश्या हूं, वैसे भी मैं अपने इस शरीर से दिन भर पाप कमाती रहती हूं। यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगी। फिर ना जाने मैं कब तक इस पाप कर्मों का भार अपने सिर पर चढ़ाती रहूंगी। वैसे भी अधोगति में हूं, फिर तो मेरा जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। इस पापी शरीर को कब तक पालती पोसती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को दे दूं। हमारे राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं। जितनी लंबी उनकी उम्र होगी उतने ही लंबे समय तक वे धर्म कर्म करते रहेंगे और उनकी प्रजा सदैव सुखी और संपन्न बनी रहेगी। राजा जिएगा तो लाखों का भला होगा। मित्रों, यही सोचकर वो वेश्या उस अमर फल को लेकर राजा के दरबार में पहुंची और राजा को वो फल देती हुई उस फल की विशेषता बताने लगी। राजा ने जब वो फल देखा तो देखता ही रह गया। सोचने लगा, ये तो वही फल है जो कुछ दिन पहले मुझे एक ब्राह्मण ने दिया था, परंतु वो फल तो मैंने रानी को दे दिया था। इस वेश्या के पास में कैसे आ गया? राजा ने थोड़ी सख्ती से पूछा, हे वेश्या, तेरे पास ये फल कहां से आया? तो वेश्या ने डर के मारे सब हाल बता दिया कि महाराज क्षमा करना, मुझे ये फल मेरे प्रेमी अश्वपाल ने दिया है जो इस शहर के कोतवाल हैं। प्रिय बंधु, राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलाया। कोतवाल से पूछा तो कोतवाल ने बताया कि ये फल मुझे आपकी प्रिय रानी पिंगला ने दिया था। आपकी रानी आपसे अधिक मुझसे प्रेम करती है। जब आप सो जाते हैं तब वो रात्रि में मुझसे रोज मिलने आती है। उसी ने एक दिन ये फल मुझे लाकर दिया था। अपनी रानी की करतूत सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। आज स्त्री के प्रति राजा की आसक्ति नष्ट हो चुकी थी। उसे दुनिया सब व्यर्थ लगने लगी थी। सोचने लगा, ये दुनिया के रिश्ते भी सब नाम मात्र के हैं। इनमें फंसकर ही मनुष्य अपना परलोक बिगाड़ लेता है। राजा को अब वैराग्य हो चुका था। उसे अपनी स्त्री से घृणा हो चुकी थी। और सच बात है मित्रों, कुटिल स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उनका पति रूप, गुण, धन, बल में संपन्न हो तो भी उनकी आसक्ति परपुरुषों में लगी रहती है। कुटिल स्त्रियों को 3 चीजों की हर समय भूख रहती है। पहली, पुरुषों की। वे हर रोज नए पर नए पुरुषों की तलाश करती रहती हैं। नंबर 2, धन की। नंबर 3, विलासिता के सामानों की। चाहे घर में खाने को ना हो, बच्चे भूखे हों, पर उनका साजो श्रृंगार कभी कम नहीं होता है। वे अपने आप को खूब सजाकर रखती हैं। मित्रों, वे पुरुषों को लुभाने के लिए नए नए तरीके आजमाती रहती हैं। प्रिय बंधुओं, ये 3 कामों की भूख कुटिल स्त्रियों की कभी नहीं मिटती। इसलिए ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। प्रिय बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हमारे सुनने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है
कि कमेंट में आप अपनी राय दिया करें कि आपको किस विषय पर, किस टॉपिक पर वीडियो सुनना अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है। इसलिए यदि आप राय देंगे तो हम उसी विषय पर आपको वीडियो लेकर आएंगे। प्रिय बंधुओं, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।